गुड मॉर्निंग गाइस। केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। 11th क्लास का चैप्टर है अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें हम पढ़ रहे थे क्वांटम नंबर। इन लास्ट लेक्चर वी हैव सीन द क्वांटम नंबर। देयर आर 4 टाइप्स। फर्स्ट वन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड एजीमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड फोर्थ इज द स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय स्मॉल n given by Bohr tells us about the shell of electron, energy level of electron, orbit of electron, size of electron, size, orbit, shell, energy। किसी भी एग्जाम्पल के अंदर जब भी आपको ऑर्बिटल्स दे रखे हैं, उसके लेफ्ट साइड में जो लिखा हुआ नंबर होगा वो कौन होगी? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा। सेकंड देखा हमने एजीमुथल क्वांटम नंबर, द कॉन्सेप्ट गिवन बाय सोमरफेल्ड डिनोटेड बाय स्मॉल m। इट हैव द डेफिनेट वैल्यू एस पी डी एफ 0 1 2 3। देखा है हमने, एस ऑर्बिटल के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3 होती है। इट टेल्स अस अबाउट द सब सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के सब सेल की जानकारी देता है। पहले वाला शेल की जानकारी दे रखा था। इट ऑल्सो टेल्स अस अबाउट द शेप ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है ना, पहला साइज की दे रहा है तो दूसरा शेप की देगा। द थर्ड क्वांटम नंबर इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर गिवन बाय लैंडे एंड डिनोटेड बाय एम। इट टेल्स अस अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मैग्नेटिक फील्ड, या फिर बोल सकते हो इट गिव्स द नॉलेज अबाउट द ऑर्बिटल। लास्ट इज द स्पिन क्वांटम नंबर। इट टेल्स अस अबाउट द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। गोल्डस्मिथ ने दिया है, डिनोटेड बाय एस। प्लस हाफ माइनस हाफ दो तरह की हैं। अगर स्पिन अपर है तो पॉजिटिव लेंगे, लोअर है तो नीचे की तरफ। सिंपल वर्ड में बोलना चाहूँ तो भरे हुए इलेक्ट्रॉन्स का हेड ऊपर की तरफ है तो आप प्लस लोगे, और हेड लोअर की साइड है देन आप उसके लिए लोगे माइनस। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हमने सोल्व किए थे। आज का जो टॉपिक है वो है शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। शेप ऑफ ऑर्बिटल्स में आप ये देखो कि आपको इतना पता चल गया है कि ऑर्बिटल्स 4 टाइप्स के होते हैं। एस ऑर्बिटल होता है, पी ऑर्बिटल होता है, डी होता है, एफ होता है। आप लोगों के 3 ऑर्बिटल सिलेबस में है, एफ ऑर्बिटल का नहीं है, एस पी डी एफ, तो तीनों को मैं डिटेल से बता देती हूँ। एस ऑर्बिटल जो होता है वो राउंड शेप का होता है। ठीक है, राउंड शेप का इसका मतलब इसका एक्स एक्सिस, इसका वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में किसी तरह की कोई पोलैरिटी नहीं है, सब में एक जैसा बिहेव है। ठीक है ना, मतलब किसी भी एक्सिस की तरफ यूँ नहीं है कि इसके साइज में वेरिएशन हो, इसकी जो शेप है उसमें वेरिएशन हो, नहीं। ये क्या होता है, नॉन पोलर होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है और राउंड शेप का है। दूसरी बात नॉन पोलर यही है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो इसके बीच बीच में प्रेजेंट होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके बीच बीच में प्रेजेंट होती है। फिर देखो, इसका ग्राफ मैंने उसके साथ नहीं बनाया था, आप लोगों को साथ बनाना है। इसका ग्राफ किस तरीके से बनाना है वो देखो। आप लोग मैं जिस तरीके से बोल रही हूँ उस तरीके से आप रीड करते जाएं। देखो 2 एक्सिस लिए मैंने, इसके ऊपर आपको लेनी है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, और इसके ऊपर लेनी है आपको रेडियस। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एस ऑर्बिटल के लिए हाईएस्ट होती है कहाँ पे? जब r इक्वल्स 0 होता है। मेरा कहने का मतलब है जब न्यूक्लियस होता है। सही बोलिए बात। r इक्वल्स 0 है देन डेंसिटी मैक्सिमम है, और थोड़ी देर बाद में डेंसिटी एकदम लो हो जाएगी। ये ग्राफ है किसके लिए? एस ऑर्बिटल के लिए। तो जब भी आपके पास ऐसा ग्राफ आए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कई बार इसको साई से भी डिनोट कर देते हैं, साई या साई स्क्वायर से। ठीक है, जब साई और आर के बीच में ग्राफ खींच रहे हो और इस तरीके का ग्राफ आता हो तो आपको देखते ही पहचान जाना है कि ये ग्राफ किसके लिए है? एस ऑर्बिटल के लिए है। तो आपको इसके साथ ये भी नोट करना। आगे चलें, पी ऑर्बिटल।
पी ऑर्बिटल के अंदर देखो डंबल शेप आकृति होती है। डंबल शेप का मतलब ये होता है जैसे डंबल्स होते हैं ये जिम सेंटर वगैरह के अंदर, ठीक वैसे ही होती है। डंबल शेप आकृति होती है या डंबल शेप होती है। बीच से इसमें हाथ में जो पकड़ने का एरिया होता है जहाँ पे दोनों लॉब्स जुड़ती हैं और दो इसके अंदर लॉब्स प्रेजेंट होती है। पी ऑर्बिटल के लिए देखो आप 3 ब्लॉक बना के आए हो अभी, 1 2 3, ठीक है। पी ऑर्बिटल 3 टाइप्स के होते हैं। एक को पी एक्स कह दूँ, दूसरे को पी वाई, तीसरे को क्या कहेंगे पी जेड ऑर्बिटल। तो पी ऑर्बिटल्स 3 टाइप्स के होते हैं। बाई लॉब होती हैं, इसके अंदर 2 लॉब्स प्रेजेंट होती हैं। इफ़ द बोथ लॉब्स आर प्रेजेंट या इफ़ द बोथ लॉब्स आर लाइज ऑन द एक्स एक्सिस देन पी एक्स ऑर्बिटल, ठीक है। If the both lobes are present at y-axis, then py. If the both lobes are present at z-axis, then pz. इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इन लॉब्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बीच का जो एरिया होता है यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है, जिसको आप बोलते हो नोडल प्लेन। आई रिपीट द स्टेटमेंट, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट एट द लॉब्स द मिडल एरिया देर इज नो इलेक्ट्रॉन, या फिर हम बोल सकते हैं एट सेंट्रल पार्ट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज 0। इसके लिए आप बोल सकते हो स्पेस बिटवीन 2 लॉब्स, स्पेस बिटवीन 2 लॉब्स एट वेयर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज 0, दैट इज नोन एज नोडल प्लेन। रिपीट द स्टेटमेंट, प्लेस बिटवीन 2 लॉब्स एट वेयर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज 0। क्यों? क्योंकि या तो इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ है या फिर नीचे की तरफ है, बीच में तो 0 है। तो प्लेस एट वेयर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज 0 लाइज बिटवीन 2 लॉब्स दैट इज नोन एज नोडल प्लेन। कितनी एरिया ऐसे आ रहे हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है? एक। यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना एरिया आ रहा है जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है? एक। यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना एरिया है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है? एक। तो इसके अंदर जो नोडल प्लेन्स का नंबर होता है वो कितना होता है? 1 होता है। आगे आएगा, डेफिनेशन बाद में बताऊंगी, पर इतना ध्यान रहना चाहिए। एस ऑर्बिटल में यहाँ से यहाँ तक जाते हो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 आई है क्या बीच में? नहीं। इधर से इधर गए तो 0 आई है? नहीं। इधर से इधर गए 0 आई है? नहीं। तो एस ऑर्बिटल में कोई भी नोडल प्लेन नहीं होता है। डेंसिटी जो थी वो पूरी की पूरी एक साथ प्रेजेंट है, बीच का ऐसा कोई भी एरिया नहीं है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं हो, दोबारा से डेंसिटी बढ़ रही है, ठीक है। पी ऑर्बिटल 3 तरह के हो गए, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। दोनों लोब एक्स एक्स पे पी एक्स, दोनों लोब वाई पे पी वाई, दोनों लोब जेड पे पी जेड ऑर्बिटल। एक जो ब्लॉक होता है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? अब समझ आएगी बात। एक ब्लॉक के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ है तो एक इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ है। भरते टाइम हम एक का स्पिन ऊपर की तरफ रखते हैं तो दूसरे का स्पिन नीचे की तरफ रखते हैं, समझ आई। नेक्स्ट आता है डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल के अंदर क्या आएगा? डबल शेप आकृति होती है इसकी, डबल शेप इसकी शेप होती है। पहले वाले की सिंगल थी तो एक लोब है, उसके साथ एक एक और आएगी अभी। इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन लोब, ठीक है। इस ऑर्बिटल को मैंने ड्रॉ नहीं किया है क्योंकि समझ नहीं आता बाद में। देखो सब जगह पे मैंने अपने आज तक किसी को यही पढ़ा है, इसको एक्स एक्सिस पढ़ा है, इसको वाई पढ़ा होगा, इसको जेड। सब जगह मैंने एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। इसको चेंज इसलिए नहीं किया है कि बार बार कॉन्सेप्ट नहीं है। इफ़ द बोथ लॉब्स आर प्रेजेंट बिटवीन, किस किस ऑर्बिटल के बीच में प्रेजेंट है? एक्स और वाई के बीच में, है ना। एक्स और वाई के बीच में प्रेजेंट होंगी तो अब देखो ये जो डी ऑर्बिटल है उसकी शेप के लिए, पी ऑर्बिटल की तो हमने देख ली डंबल शेप होती है। इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन लोब। इलेक्ट्रॉन जहाँ पे कंबाइन होंगे वहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा, या फिर हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी 0 एट द सेंटर। तो उसको अपन बोलते हैं नोड। नोड क्या होती है? एरिया बिटवीन 2 लॉब्स, एरिया बिटवीन 2 लॉब्स एट वेयर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज 0, कि 2 लॉब्स के बीच का वो एरिया जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होती है, दैट इज नोन एज नोडल प्लेन। आगे आएगा नोडल प्लेन। अगर आपसे कोई पूछे पी ऑर्बिटल में नोडल प्लेन कितना होता है, देखो इससे इस नोड तक जाते टाइम एक ही एरिया ऐसा आता है जिसके अंदर क्या नहीं होता? इलेक्ट्रॉन नहीं होता है।
तो पी एक्स इसके अंदर नोडल प्लेन कितना होता है, 1 होता है, इसमें भी 1 होता है, इसमें भी 1 होता है, ठीक है। एस के अंदर हमने देखा था कोई नोडल प्लेन नहीं आया। डी ऑर्बिटल जो होता है उसकी शेप होती है डबल डम्बल शेप होती है। डी फॉर डिफ्यूज था, डिफ्यूज से डी वर्ड काम में लिए। डबल डम्बल शेप होती है। इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन लॉब्स, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लोब्स में प्रेजेंट होते हैं। जहाँ पे ये सिंगल लोब वाला डंबल है वहीं पे एक लोब और बना देंगे तो उस शेप को अपन क्या बोलते हैं, डबल डंबल शेप बोलते हैं। अब देखो जब अपन पी ऑर्बिटल को ड्रॉ करते हैं तो उस टाइम हम ब्लॉक्स कितने बनाते हैं, उसके लिए 5 ब्लॉक्स बनाते हैं। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि डी ऑर्बिटल कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप के होते हैं, ठीक है। जिसमें से पहले का नाम होता है डी एक्स वाई, दूसरे का डी वाई जेड, तीसरे का डी एक्स जेड, फोर्थ का होता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और लास्ट का नाम है डी जेड स्क्वायर। कोई सीक्वेंस नहीं है, जैसा है वैसा याद कर लें आप इनको। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, यानी 5 टाइप्स हैं इसके। देखो सबसे पहले मैंने कुछ डायग्राम्स ड्रॉ किए हैं। इसके अंदर सब के अंदर एक्स एक्सिस इसको माना है, वाई इसको माना है, जेड इसको माना है। सारे डायग्राम्स जितने हैं उसके अंदर सिमिलर माना है ताकि कन्फ्यूज़न नहीं होए। देखो सबसे पहले मैं ये बोल रही हूँ कि इफ़, जो भी बात बोल रही हूँ उसको गौर से सुने। इफ़ द बोथ लॉब्स आर प्रेजेंट बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस, कि अगर डी ऑर्बिटल की दोनों जो लॉब्स हैं वो एक्स और वाई के बिटवीन प्रेजेंट हो, इधर भी एक्स और वाई के बीच में प्रेजेंट हो, तो उस ऑर्बिटल को हम बोलेंगे डी एक्स वाई। दोनों लॉब्स एक्स वाई के बीच में, एक्स वाई के बीच में, इस लॉब में से भी होकर के आते हैं, इस लॉब में से भी होकर के आते हैं। तो 2 बार नोड आते हैं, पहले इस लॉब में से, दूसरा इस लॉब में से। तो यहाँ पे नोडल प्लेन्स का नंबर होता है 2, ठीक है। अब देखो दूसरा जो होता है डी एक्स वाई हो गया। मैं दूसरा ले रही हूँ कि अगर इफ़ द बोथ लॉब्स आर प्रेजेंट बिटवीन, ये लो, इफ़ द बोथ लॉब्स आर प्रेजेंट बिटवीन एक्स एंड जेड, इधर भी किसके बीच में, एक्स और जेड के बीच में, तो इस ऑर्बिटल का नाम बोलेंगे डी एक्स जेड। समझ आई बात। डी एक्स जेड क्यों है, क्योंकि दोनों लॉब्स किसके बीच में प्रेजेंट है, एक्स और जेड के बीच में प्रेजेंट है, दोनों की दोनों लॉब्स। नेक्स्ट देखिए, इफ़ द बोथ लॉब्स आर प्रेजेंट बिटवीन वाई एंड जेड, इधर भी किसके बीच में, वाई और जेड के बीच में, वाई और जेड के बीच में, वाई और जेड के बीच में, इस ऑर्बिटल का नाम क्या हो जाएगा, डी वाई जेड, ठीक है। अब देखिए थर्ड टाइप हो गया। नेक्स्ट देखिए, इफ़ द बोथ लॉब्स आर प्रेजेंट एट एक्स, एक्स, दोनों की दोनों लॉब्स किस पे प्रेजेंट है, एक्स पे, और ये दोनों की दोनों लॉब्स किस पे प्रेजेंट है, वाई पे। इस बार बिटवीन द एक्सिस नहीं है, ऑन द एक्सिस है। तो 2 लॉब्स तो प्रेजेंट हैं डी एक्स स्क्वायर पे और 2 लॉब्स किस पे प्रेजेंट है, डी वाई स्क्वायर। इफ़ द बोथ लॉब्स आर प्रेजेंट एक्स एक्सिस एंड 2 आर प्रेजेंट एट वाई एक्सिस, 2 एक्स एक्सिस पे हो 2 वाई एक्सिस पे हो, तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट देखो, इफ़ द बोथ लॉब्स आर प्रेजेंट एट, ये लो, एक तो इस तरीके से होती है और एक इस डी के ऊपर ही अगेन मैं इसको लिखूं, मतलब दूसरी लोब भी जेड पे ही होती है तो पता ही नहीं चलेगा कि दोनों लोब्स हैं। तो उस दूसरी वाली को शो करने के लिए इसमें इस तरीके से करते हैं कि पहली भी सी पे, दूसरी भी सी पे, इसका मतलब इस ऑर्बिटल का नाम हो गया डी जेड स्क्वायर। आपको ऑर्बिटल्स की साइज याद रखनी होगी। डी जेड स्क्वायर में दोनों की दोनों लोब प्रेजेंट है, इस पर ओवरलैप करने पर लॉब्स का पता नहीं चलता, इसलिए बीच वाली लॉब को शो करने के लिए हम क्या कर देते हैं, बीच में स्फीयर जैसा दिखा देंगे। तो ऐसी अगर शेप आ रही है तो वो किसके लिए आती है, डी जेड स्क्वायर के लिए आती है। इफ़ द बोथ लॉब्स आर प्रेजेंट एट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, अगर दोनों की दोनों लॉब्स एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे प्रेजेंट हो तो उसको आप बोलोगे डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। इफ़ द बोथ लॉब्स आर प्रेजेंट बिटवीन वाई एंड जेड एक्सिस, इधर भी वाई जेड एक्स पे है और इधर वाई और जेड के बीच में, दोनों की इफ़ द बोथ लॉब्स आर प्रेजेंट बिटवीन वाई एंड जेड एक्सिस, वाई एंड जेड एक्सिस, तो उस ऑर्बिटल का नाम हो जाएगा डी वाई जेड। इसके लिए हमने बोला है इफ़ द बोथ लॉब्स आर प्रेजेंट बिटवीन एक्स एंड जेड एक्सिस, एक्स और जेड एक्सिस, देन इसका नाम हो गया डी एक्स जेड। इधर इसके लिए आप बोलोगे तो इफ़ द बोथ लॉब्स आर प्रेजेंट बिटवीन एक्स एंड वाई, तो इसका नाम क्या हो गया, डी एक्स वाई।
तुमने 5 तरह की डी ऑर्बिटल देखे हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आपको एक बात याद रखनी है इसके अंदर, मैंने ये बोला इसमें कितने नोड्स आए थे 2, इसमें भी कितने आए थे 2, इसमें भी नोड्स कितने आए थे 2। ठीक है, नोड्स अगर कोई भी ऑर्बिटल ऑन द एक्सिस प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो उसमें भी नोड प्रेजेंट होता है, पर आपको एक्सेप्शनली याद रखना है कि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर में कोई नोड प्रेजेंट नहीं होता है। इनमें 2 नोड प्रेजेंट होंगे सब में, क्योंकि 2 लोब में से 2 बार सेंटर में से पास आउट हो रहे हैं, और सेंटर में से पास आउट होने पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नज़र ही नहीं आती है। लेकिन जो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर होता है उसके अंदर नोडल प्लेन्स नहीं आता है, उसमें नोड 0 होता है। ऐसा मानते हैं कि उसके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सर्कुलेट होते रहते हैं, तो किसी न किसी टाइम उसके अंदर डेंसिटी प्रेजेंट होती है। तो आपको फाइनली यही याद रखना है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर डज नॉट हैव एनी नोडल प्लेन। ओके, अब देखो इसके अंदर आप लोगों को ये ध्यान रखना है, एस ऑर्बिटल नोडल प्लेन नहीं है इसमें, पी ऑर्बिटल में 1 नोडल प्लेन होगा। डी ऑर्बिटल की बात करोगे तो डी एक्स वाई, डी एक्स जेड एंड डी वाई जेड हैव 2 नोडल प्लेन्स, वाइल एज डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर हैव नो नोडल प्लेन्स। नोडल सरफेस या नोडल प्लेन क्या होता है, द स्पेस बिटवीन 2 ऑर्बिटल्स एट वेयर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज 0। यही तो देखा है, 2 ऑर्बिटल्स के बीच में या 2 लॉब्स के बीच में वो एरिया जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, अप्रॉक्स 0 होती है, उसका आप बोलते हैं नोडल प्लेन। इसका नंबर टोटल n-1 के इक्वल होता है। ठीक है ना, n-1 के इक्वल होता है इसका नंबर। जब इसका नंबर कैलकुलेट करेंगे तो देखो एस ऑर्बिटल के लिए इसकी वैल्यू 0 होती है, पी ऑर्बिटल के लिए 1 नोडल प्लेन होता है, और डी ऑर्बिटल के लिए इसका वैल्यू कितनी होती है 2, जो कि इसमें डी एक्स स्क्वायर, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड में होते हैं। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर के अंदर कोई भी नोडल प्लेन प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, ये है टोटल नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स निकालने का तरीका होता है। ठीक है ना, इसके अंदर आप ये निकालते हो। अगर नंबरिंग के हिसाब से आती है जैसे 2s 2p 3s 3p इस तरीके से, तो जैसे मान लो ये आ गया कि 2s आ गया, इसमें नोडल प्लेन, तो आपको n-1 का फॉर्मूला लगाना है इसके लिए। n की वैल्यू कितनी है 2 -1, देन इसमें नोडल प्लेन कितना आएगा ये। अगर आपको ये पूछा है कि 3s के लिए निकालना है तो 3 - 1, तो कितने नोडल प्लेन्स आ जाएंगे 2। अगर 2p ऑर्बिटल आ गया 2p, तो आपको इसके लिए कितना निकालना है 2 - 1, देन ऑर्बिटल कितना आएगा 1। तो आपको n-1 से शो करना होता है, लेकिन ये आप लोगों के नहीं है, कैलकुलेशन नहीं है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया। आपको बस इतना ही याद रखना है, एस ऑर्बिटल के लिए नोडल प्लेन 0 होता है, पी ऑर्बिटल के लिए 1 होता है, डी ऑर्बिटल के लिए नोडल प्लेन का नंबर 2 होता है, जिसमें डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर में कोई भी नोडल प्लेन प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद में देखो आप इसके अंदर नोडल प्लेन्स की डेफिनेशन आपको याद रखनी है। द स्पेस बिटवीन 2 ऑर्बिटल्स एट वेयर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज 0, कि दो सरफेस के बीच में या 2 ऑर्बिटल्स के बीच का वो जगह जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, नोडल प्लेन बोलते हैं। ठीक है, नोडल प्लेन बोल सकते हो। सेंटर पॉइंट पे जहाँ जुड़ रही है वहाँ पे नोडल प्लेन होता है। स्पेशली याद रखना, बार बार रिपीट कर रही हूँ इस चीज़ को मैं। पी ऑर्बिटल में है ही, और एक ये बार बार आप शेप है, इसको डी ऑर्बिटल की शेप बहुत वाइल्डली बनानी है आपको। ठीक है, ये था शेप ऑफ ऑर्बिटल जो टोटल कंप्लीट हो चुका है अपना। थैंक्स, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे इसका।